गुड आफ्टरनून दोस्तों। शुरू करते हैं आज अपने लेक्चर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की जो चित्रकला है, विभिन्न पेंटिंग है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से इस लेक्चर में अपन राजस्थान की पेंटिंग चित्रकलाएं हैं जैसे बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ आदि चित्रकलाओं के बारे में इस लेक्चर में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान चित्रकला का विकास कैसे हुआ, ये कैसे कैसे पनपी, कब क्या इसका विकास हुआ, राजस्थान में ये कैसे फली फूली। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है राजा रवि वर्मा को। ठीक है, ये केरल के रहने वाले थे। इनका भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे नेशनल लेवल पे भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं। वही राजस्थान में जो राजस्थानी चित्रकला के जनक माने जाते हैं वो आनंद कुमार श्रीवास्तव को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? आनंद कुमार श्रीवास्तव को। दोस्तों, आनंद कुमार श्रीवास्तव ने राजस्थान पेंटिंग था उसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किया और अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इसके बारे में बताया। इन्होंने जो अपनी राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी ये 1916 में लिखी थी। इसे 1916 में जो उन्होंने राजपूत पेंटिंग लिखी थी उसमें राजस्थानी चित्रकला को, पहाड़ी चित्रकला है जो कि अपने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि से जुड़ी हुई है, वहां से रिलेटेड बताया। ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक है वो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। तो बताइए, राजस्थानी चित्रकला का जनक मानक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आनंद कुमार श्रीवास्तव को। भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को माना जाता है और राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का जो विकास हुआ वो अपने 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ और इसका स्वर्ण काल माना जाता है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 8वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। पूछ लिया जाता है कौन सा टाइम पीरियड था जिसके दौरान राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को माना जाता है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति है वो गुजराती चित्रकला, जैन और अजंता चित्रकला जो अपभ्रंश शैली है उससे माना जाता है। अर्थात इस पर जो राजस्थानी चित्रकला है इस पर प्रभाव है अपनी जैन चित्र शैली का, गुजरात चित्र शैली का, मुगल चित्र शैली का और अपभ्रंश चित्र शैली के साथ जो अजंता की चित्रकला है उसका इफेक्ट राजस्थानी पेंटिंग पर माना जा सकता है। गाइस, राजस्थानी चित्र शैली है उसको राय कृष्णदास ने विभिन्न सभी मतों का खंडन किया और इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। ठीक है, विभिन्न लोगों ने इसी चित्रकला को अलग अलग नाम दिया था और इस चित्रकला को जो पेंटिंग थी इसे राजपूत पेंटिंग से राजस्थानी चित्रकला का नाम देने वाले राय कृष्णदास थे। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन नामों की बात की जाए इसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। इसे हिंदू चित्र शैली में स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में जो एस.सी. मेहता थे उन्होंने इसे हिंदू चित्र शैली कहा। ठीक है, बताइए हिंदू चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला को किसने कहा? H.C. मेहता ने कहा। इनकी पुस्तक थी स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में R.C. मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को हिंदी पेंटिंग का और राजस्थानी चित्रकला नाम दिया वो राय कृष्णदास ने दिया। राजस्थानी पेंटिंग पर प्रभाव है जैन, गुजराती, अपभ्रंश, मुगल और अजंता शैली का। दोस्तों, राजपूत कला है वो राजस्थानी चित्र शैली को कहा था W.C. ब्राउन ने। W.C. ब्राउन की पुस्तक थी इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो इन्होंने इंडियन पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला है उसको राजपूत कला का नाम दिया। दोस्तों, तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्र है उमरू प्रदेश का श्रृंगरधर है जो कि यक्ष शैली का एक चित्रकार था। ठीक है, तो राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार माना जाता है उमरू प्रदेश के रहने वाले थे श्रृंगधर। ठीक है, ये किसने कहा था? तारानाथ शर्मा ने। जो ये श्रृंगधर थे वो अपनी यक्ष शैली है उससे जुड़े हुए थे। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औषध नियुक्ति सुक्त है जो कि 1060 ईस्वी में लिखा गया था। दोस्तों, यह जिनबद्ध सूरी है उनका जो भूमिगत संग्रहालय है जैन भंडार जैसलमेर में वहां पर सुरक्षित रूप से लिख रखा हुआ है।
गाइस, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण है, जो कि तेज सिंह के काल में लिखा गया था। इसके चित्रकार है वो कमल चंद है, जो कि वर्तमान में जो सरस्वती भंडार है, जो कि अपने उदयपुर में लोकेटेड है, वहां पर ये चित्र रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण है, क्योंकि तेज सिंह के शासनकाल में यह जो ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था कमल चंद के द्वारा, जो कि वर्तमान में सरस्वती भंडार पुस्तकालय है अपने उदयपुर में, वहां पर स्थित है। ठीक है, वही राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ माना जाए तो वो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औषध नियुक्ति सुक्त है, जो कि 1060 में लिखा गया था। यह अपने जैसलमेर भंडारण में है। जैसलमेर में एक जैन भंडार है, वहां पर है, जिसे बनाया था जीन भद्र सूरी ने। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है वो जो अपने मेवाड़ क्षेत्र को माना जाता है। मेवाड़ को मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से जो राजस्थानी चित्रकला है, यहाँ से जो प्रारंभिक केंद्र है वो मेवाड़ को जाना जाता है। तथा सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला फली फूली वो मेवाड़ क्षेत्र में फली फूली, जहाँ पर अजंता चित्रकला को महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा यहाँ का। दोस्तों, जो दर है वो भरतपुर का क्षेत्र से राजस्थानी जो प्राचीन जो पक्षी थे राजस्थान के, उनके चित्र खोजे गए हैं बहुत सारे। ये खोजने वाले थे जगन्नाथपुरी। ठीक है गाइस, बेरार सभ्यता से प्राप्त चित्रों के आधार पर राजस्थानी चित्र शैली की प्राचीन युग की सभ्यता कहा जाता है। ये कहा था V.A. टोल्मी ने। अब देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। तो दोस्तों, मोटे तौर पर राजस्थानी पेंटिंग है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। मेवाड़ पेंटिंग, मारवाड़ी स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, 4 क्षेत्रों में राजस्थान की जो पेंटिंग है उसको मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ पेंटिंग के बारे में, जो मेवाड़ स्कूल है चित्रकला की, उसके बारे में। तो इसकी प्रमुख रूप से 3 शैली है, चावड़, उदयपुर और नाथद्वारा। ये इसकी प्रमुख शैलियां हैं और इसकी 2 उपशैली हैं। 2 उपशैली हैं देवगढ़ और सापुरा। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला की जो शैलियां हैं वो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर प्रमुख है। तथा हाड़ौती शैली की कोटा बूंदी प्रमुख चित्र शैलियां हैं और झालावाड़ है इसकी उपशैली मानी जाती है चित्रकला की। भाई ढूंढाड़ स्कूल की 3 प्रमुख शैलियां हैं, आमेर, जयपुर और शेखावाटी। वहीं उनियारा है उसकी उपशैली है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनियारा है, जैसे कि उनियारा है वो कौन सी स्कूल की पेंटिंग है, तो ये अपने ढूंढाड़ शैली की है। इसकी जो शैलियां हैं वो आमेर, जयपुर, शेखावाटी है। फिर पूछ लिया जाए कि देवगढ़, सापुरा कहाँ की है, तो ये मेवाड़ की है। मेवाड़ की शैली है चावड़, उदयपुर और नाथद्वारा। अब अपन पेंटिंगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ स्कूल के बारे में, जिसे उदयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह चित्रकला है मेवाड़ वाली, जो मेवाड़ का इलाका है वहां पर फली फूली थी। मेवाड़ चित्र शैली है, इसे राजस्थान की चित्रकला का जनक भी माना जाता है। अतः राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले विकास हुआ था, जन्म हुआ था, वो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। भौतिक ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ के प्रारंभिक चित्रों की बात करें मेवाड़ शैली की, तो सबसे प्रारंभिक चित्र जो नमूना है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रकर्णी का, जो कि 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय लिखा गया था। यह आयड़ में चित्रित एक चित्र है। इसके अलावा सुपार्श्वनाथ चरितम एक प्रमुख रूप से यहाँ चित्रित चित्र है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख चित्र है मेवाड़ चित्रकला के, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रकर्णी और पार्श्वनाथ चरितम। ये किसके टाइमिंग की है? तेज सिंह के समय 1260 के आसपास। दोस्तों, मेवाड़ की प्रसिद्ध कृति के बारे में बात करें तो वो ढोला मारूरा दोहा है 1592 ईस्वी का, जो कि दिल्ली संग्रहालय है वहां पर वर्तमान में स्थित है। दोस्तों, मेवाड़ शैली है, इस पर मुगलों का और गुजरात शैली का प्रमुख रूप से प्रभाव माना जाता है। जो मेवाड़ क्षेत्र इन पर जो मुगल लोगों ने अटैक किए थे,
और वहाँ के जो चित्रकार थे यहाँ पर मेवाड़ वगैरह में आए हुए, इसे लिंक होने के कारण इस शैली पर मेवाड़ का प्रभाव पड़ता है, सॉरी मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ता है। और मेवाड़ क्षेत्र है वो गुजरात से कुछ कुछ टच करता है, इस कारण इस क्षेत्र पर गुजरात शैली का भी प्रभाव आप देख सकते हैं। दोस्तों अमर सिंह के समय रागमाला चित्र प्रमुख रूप से चित्रित किया गया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण चित्र है, जो कि 1605 में चित्रित किया गया था। इसके प्रमुख चित्रकार है निसारुद्दीन। कौन है? निसारुद्दीन अमर सिंह, जो अमर सिंह है उनके समय के एक महत्वपूर्ण चित्रकार है, जिनका प्रमुख चित्र है रागमाला। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पर रहा। तो जो जगत सिंह प्रथम थे, शासक थे मेवाड़ के, इन्हीं का टाइम पीरियड है वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों इनके समय चित्रों की ओवरी का जो एक कला विद्यालय उसकी स्थापना की गई थी, जिसे तस्वीरों रो कारखानों भी कहा जाता है, और यहाँ पर लघु चित्र प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि तस्वीरों रो कारखाने और चित्रों की ओवरी किससे संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, जगत सिंह प्रथम के टाइम की है। जगत सिंह प्रथम का टाइम है वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। गाइस मेवाड़ शैली की विषय के बारे में बात करें, अर्थात किन विषय को आधार बनाकर यहाँ पर चित्र बनाएंगे, तो उसमें सबसे प्रमुख है कृष्ण की लीलाएं, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और रामायण के कुछ नमूनों को उठाकर, कुछ चीजों को उठाकर यहाँ पर चित्रित किए गए। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, आप मेंस में ये ऐसे लिख सकते हैं, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि मेवाड़ शैली की चित्रों की विशेषताओं के बारे में 5 लाइन लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। दोस्तों मेवाड़ चित्रकला है वहां पर महिलाओं का ठगना कद है, विशाल नयन परवल जैसी खड़ी आंख है, फांक के समान इनके नयन है, ठीक है। खुले अधर वाली गुरूर इनकी नासिका है, अलंकारों की अधिकता है, चेहरे में जकड़न है, साथ ही यहाँ पर शिकार के जो त्रिआयामी दृश्यों का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। कदम के पेड़ों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया। और दोस्तों मेवाड़ चित्रकला में जो वस्तुएं भारी होती थी उनको भारी रंगों से दर्शाया जाता था, और हल्की वस्तुओं को हल्के रंगों से दर्शाया जाता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इनकी जो आंखें हैं वो परवल की फांक के समान है, शिकार के दृश्य हैं वो त्रिआयामी है, और यहाँ पर जो कदम के पेड़ है उनका मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। दोस्तों मेवाड़ स्कूल में जो जय सिंह थे उनके समय सबसे ज्यादा लघु चित्रों का निर्माण किया गया, ठीक है। और मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें, उसके सबसे महत्वपूर्ण 2 चित्रकार थे, एक तो थे साहबुद्दीन और मनोहर। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहबुद्दीन और मनोहर कौन सी चित्रकला से जुड़े हुए चित्रकार हैं, तो ये जगत सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार है जो कि मेवाड़ शैली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नासुरुद्दीन है जो कि अमर सिंह के टाइमिंग के थे, इन्होंने रागमाला चित्र लिखा था, चित्रित किया था। इसके अलावा गंगाराम, करपाराम, जगन्नाथ यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, और साहबुद्दीन ने भी एक रागमाला नामक चित्र का चित्रण किया था, ठीक है। कौन कौन से चित्रकार हैं? साहबुद्दीन, मनोहर, निसारुद्दीन, गंगाराम, करपाराम और जगन्नाथ। अब बात करते हैं अपन चावड़ शैली के बारे में, जो कि अपनी मेवाड़ शैली का एक उपरूप माना जाता है, मेवाड़ स्कूल की एक शैली है। दोस्तों चावड़ शैली है वो महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी उनकी चावड़ थी, वहीं पर ही चावड़ कला का विकास हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि चावड़ किसकी राजधानी थी, तो चावड़ थी मेवाड़ में महाराणा प्रताप की राजधानी थी, जो कि 56 की पहाड़ियों के बीच में। यहीं पर जो 56 की पहाड़ियां हैं यहीं पर चावड़ शैली का विकास हुआ। दोस्तों अमर सिंह का शासनकाल है वो चावड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि चावड़ शैली का विकास कब प्रारंभ हुआ और स्वर्णकाल किसका माना जाता है, तो चावड़ शैली के जन्मदाता माने जाते हैं महाराणा प्रताप को, और इसका स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा अमर सिंह प्रथम के टाइमिंग को। गाइस यहाँ के प्रमुख चित्रों की बात करें तो यहाँ का महत्वपूर्ण चित्र है ढोला मारूआ, जो कि 1529 में चित्रित एक महत्वपूर्ण चित्र है। इसके अलावा रागमाला का चित्र 1605 में चित्रित किया गया था, जो कि प्रकृति को
समर्पित है, अर्थात यह प्रकृति का महत्वपूर्ण चित्र है। यहाँ की दो प्रमुख चित्रकार हैं, पहला है निसारुद्दीन और दूसरा है मनहर। तो निसारुद्दीन और मनहर है वो चावड़ शैली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन देवगढ़ पेंटिंग के बारे में। दोस्तों देवगढ़ पेंटिंग है वो अपने मेवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। गाइस, महाराजा जय सिंह के राज्यकाल में एक रावत द्वारकादास था चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाने को 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो देवगढ़ का ठिकाना है उसके संस्थापक कौन है। उसके संस्थापक है महाराजा जय सिंह के, जो राज्यकाल में एक रावत थे द्वारिकादास चूड़ावत, वो माने जाते हैं। और इस ठिकाने की स्थापना की गई थी 1680 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ के रावत 16वें उमराव थे, उमराव के नाम से ये जाने जाते थे। इन्होंने ही चित्रकला में महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को, अर्थात देवगढ़ चित्रकला को सबके सामने प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को। इसके विषय के बारे में बात करें, अर्थात देवगढ़ चित्रकला जो बनाएगी उसमें क्या विषय लिए गए जिन पर ये चित्र बनाएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य और कृष्ण लीला से जुड़े चित्र बनाए गए। शिकार यानी कि जो लोग शिकार करते थे जानवरों का, उनका, हाथियों की लड़ाई दर्शाई गई है। साथ ही दरबार में जो बातचीत होती थी उनके दृश्य दर्शाए गए हैं चित्रों में, और कृष्ण लीला को विस्तार से बताया गया है। दोस्तों देवगढ़ चित्रकला में भित्ति चित्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भित्ति चित्र वो होते हैं जो कि दीवार पर चित्रित किए जाते हैं। इनमें प्रमुख है अजारा की ओवरी और मोती महल। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देवगढ़ की जो भित्ति चित्र है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, देवगढ़ चित्रकला पर मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखता है, अर्थात इन तीनों का जो समन्वय रूप है वो ही देवगढ़ के रूप में जाना जाता है। मेवाड़, ढूंढाड़ और मारवाड़ से मिलकर देवगढ़ शैली का विकास हुआ। दोस्तों यहाँ पर हरे, पीले और चटकीले रंगे हो तो प्रसिद्ध, अर्थात हरे पीले रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया देवगढ़ शैली में। नेक्स्ट बात करते हैं नाथ द्वारा शैली के लिए। दोस्तों नाथ द्वारा शैली है उस पर वल्लभ संप्रदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि नाथ द्वारा शैली पर किस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय का। यहाँ पर दोस्तों श्री कृष्ण से रिलेटेड सबसे ज्यादा चित्र दिखाई देते हैं, और इस शैली पर मेवाड़, उदयपुर तथा जो ब्रज शैली है उसका मिला जुला रूप है। ठीक है, तो नाथ द्वारा शैली है वो मेवाड़ स्कूल का ही एक उपशैली मानी जाती है, और इस पर ब्रज क्षेत्र का तथा मेवाड़ शैली का प्रभाव आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा हरे पीले रंगों का प्रयोग किया गया। और नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण को ही जाना जाता है श्रीनाथ जी के नाम से। उन्हीं को आकर्षित करते हुए यहाँ पर विभिन्न चित्र बनाए गए हैं, और जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उनको नाथ द्वारा शैली में विस्तार से मनमोहक रूप से दर्शाया गया है। दोस्तों नाथ द्वारा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है पिछवाई पेंटिंग। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है। ये नाथ द्वारा से रिलेटेड है। नाथ द्वारा का एक टेम्पल है, नाथ द्वारा टेम्पल, जो कि राजसमंद में है। वहां की दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसे पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड होती है। तो जो ये चित्रकारी है वो अपने नाथ द्वारा से जुड़ी हुई है पिछवाई पेंटिंग। दोस्तों यहाँ पर कुछ महिला चित्रकार भी रही, जैसे कि कमला और इलायची, ये दो प्रमुख महिला चित्रकार है नाथ द्वारा शैली की। इसके अलावा बाबा रामचंद और नारायण है नाथ द्वारा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। इस स्लाइड में महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि नाथ द्वारा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, साथ में ब्रज शैली से मिला जुला रूप है, और इस पर जो पिछवाई पेंटिंग है वो अपने नाथ द्वारा शैली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट शैली के बारे में बात करते हैं। जो स्कूल आता है वो मारवाड़ स्कूल आता है। मेवाड़ के बारे में अपन ने देख लिया, अब मारवाड़ स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मारवाड़ स्कूल है वो मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित है, अर्थात प्रेम से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उनको आधार बनाकर मारवाड़ में जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मारवाड़ के जो प्रेमाख्यान है उनमें है ढोला मारूरा दोहा,
फूलमती वार्ता, मिर्गावती रास, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वीरमदे सोनगरारी बात, हंसराज बच्छवराज चौपाई और चंद्रकुंवरी बात ये प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य हैं जिनको आधार बनाकर मारवाड़ी स्कूल में चित्रों का विकास किया गया। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 12 मासा चित्र मिलता है। 12 मासा का मतलब होता है साल में 12 महीने होते हैं, 12 ऋतुएं होती हैं, उनको आधार बनाकर यहाँ पर चित्र चित्रित किए गए हैं। जैसे सावन में अलग चित्र बनाए गए हैं, तो दिवाली में कार्तिक मास के अलग चित्र दिखाई देते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर लाल पीले रंगों की सबसे ज्यादा प्रधानता है, अर्थात जो लाल पीले रंग हैं उनको चित्रों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ की जो चित्रित महिलाएं हैं जिनका चित्रण किया गया, उनकी मुख्य रूप से आंखें हैं वो बादामी प्रकार की, अर्थात बादामी टाइप इनकी आंखें बनाई गई हैं। दोस्तों मारवाड़ स्कूल का प्रारंभ है वो मालदेव के समय हुआ था। ध्यान रखना, मालदेव थे मारवाड़ क्षेत्र के, उनके समय इसका विकास हुआ, इसकी नींव पड़ी। रागमाला चित्रावली है वो 1623 की है, जिसके प्रमुख चित्रकार वीर जी चित्रकार है। दोस्तों यहाँ पर वीर रस, विरह रस और भक्ति रस का समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो मानसिंह के समय माना जाता है, और इस चित्र शैली पर नाथ परंपरा का आप प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों राजा सूर सिंह के अनेक लघु चित्र है यहाँ पर, जो कि पिक्चर ऑफ आर्ट गैलरी में स्थित है, जो कि वर्तमान में वडोदरा में संग्रहित है। वडोदरा अपने गुजरात में स्थित है। तो इस स्लाइड में ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जन्मदाता हैं प्रारंभ करने वाले मालदेव, प्रमुख चित्रकार है वीर जी, जिनका चित्र है रागमाला चित्रावली 1623 में चित्रित किया गया। यहाँ पर विरह रस, वीर रस और भक्ति रस तीनों का समन्वय है। वीर रस में जो युद्ध वगैरह करते थे उसके बारे में, विरह में जो प्रेमिका होती थी अपने प्रेमी के विरह में जो होती थी उसके बारे में चित्र, साथ ही भगवान की भक्ति से जुड़े हुए यहाँ पर चित्र है। ध्यान रखना, स्वर्ण काल माना जाता है वो मान सिंह के समय माना जाता है, और इस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देख सकते हैं। पिक्चर एंड आर्ट गैलरी में ये चित्र है वर्तमान में, जो कि वडोदरा में है। दोस्तों इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों के बाद में बात करें तो इसके ये प्रमुख चित्रकार हैं, इसमें शिवदास भाटी, नारायण दास बिसनदास तथा किशनदास भाटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिसनदास, ध्यान रखना ये मारवाड़ स्कूल से जुड़े हुए हैं। 4 चित्रकार है, शिवदास भाटी, नारायण दास, बसनदास, बिसनदास और किशनदास। नेक्स्ट चित्रकला है जोधपुरी। जोधपुर चित्रकला है वो मारवाड़ चित्रकला की एक शैली है। दोस्तों इसका विकास भी मालदेव के समय हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव इस पर अच्छे खासे से देखने को मिलता है, और यहाँ पर कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई चित्र आपको दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखना, इस पर मुगल चित्रकला का मुख्य रूप से प्रभाव है, और ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। दोस्तों यहाँ पर उत्तराध्यान सूत्र नामक जैन ग्रंथ तथा चोखेलाव महल में भित्ति चित्रों का चित्रण मिलता है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ कौन सा है? उत्तराध्ययन, ये जैन ग्रंथ है, इसके चित्र देखे गए हैं। इसके अलावा जो चोखेलाव महल है जैसलमेर का, वहां पर इससे जो जोधपुर चित्रकला से रिलेटेड आप भित्ति चित्र भी देख सकते हैं। दोस्तों जोधपुर के राजा मानसिंह के समय चित्रकला है वो मठों में परिपोषित हुई, और मानसिंह का समय है वो जोधपुर के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। राजा मानसिंह थे, उनका काल है वो जोधपुर कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। तथा जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, उनके समय जोधपुर शैली पर यूरोपीय प्रभाव आप देख सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से राजा थे जिनके समय जोधपुरी चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा, तो वो राजा तख्त सिंह थे। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उनमें आता है शिवदास, शंकरदास, किशनदास और जीतमल। दोस्तों डालचंद अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र बनाया गया, जो कि अपने मेहरानगढ़ में संग्रहित है। डालचंद एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे जोधपुर के। इन्होंने जो राजा अभय सिंह था उनका चित्र बनाया है, जो कि नृत्य कर रहे थे, जो कि जोधपुर का एक महत्वपूर्ण किला है मेहरानगढ़ किला, वहां के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षी चित्रण भी आप बहुत मनमोहक तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो खंजन पक्षी है, जो कुर्जा पक्षी है, राजस्थान की बहुत ही लोकप्रिय पक्षी, उसका चित्रण आप इन चित्रों में देख सकते हैं।
नेक्स्ट अपनी पेंटिंग है वो बीकानेरी पेंटिंग है। बीकानेरी पेंटिंग है वो अपने जो मारवाड़ी स्कूल है उसका एक विकसित रूप माना जाता है। ये 16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। ठीक है, बीकानेरी शैली फली फूली थी, वो 16वीं सदी में फली फूली। दोस्तों बीकानेरी शैली में आप दो तरह की कला देख सकते हैं, एक तो उस्ता कला और एक मथेरना कला। ये पूछ लिया जाता है कि उस्ता कला और मथेरना कला किससे रिलेटेड है। तो उस्ता कला है वो ऊंट की खाल पर की जाने वाली एक सोने की नक्काशी है जो कि बीकानेर में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा मथेरना कला है वो मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण चित्रकारी है। ठीक है, तो बताइए कहाँ से जुड़ी हुई है उस्ता कला और मथेरना कला। ये अपने बीकानेरी चित्रशैली से जुड़ी हुई है। दोस्तों बीकानेरी चित्रकला का विकास है वो राजा राय सिंह के समय हुआ था और इनका स्वर्ण काल माना जाता है वो अनूप सिंह के समय। और यहाँ का पहला चित्र है वो भागवत पुराण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बताइए बीकानेरी चित्रकला का विकास कब शुरू हुआ। राय सिंह के समय शुरू हुआ। और स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। बीकानेरी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है अनूप सिंह के समय को। और पहला चित्र है यहाँ पर भागवत पुराण का। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर दक्कन शैली का प्रभाव है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला है जिस पर दक्कन शैली का प्रभाव देख सकते हैं, जो साउथ इंडिया की एक महत्वपूर्ण शैली है, चित्र शैली है। तो वो है अपनी बीकानेर शैली। दक्कन शैली के अलावा बीकानेर शैली पर पंजाब शैली का और आप मुगल शैली का प्रभाव भी देख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकार थे हामिद रुकुद्दीन। ठीक है, कौन थे। हामिद रुकुद्दीन बीकानेर शैली के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। यहाँ के विषय की बात करें तो बीकानेर शैली में शिकार, रागमाला, रसिक प्रिया, श्रृंगार आख्यान तथा 12 मासा जो ऋतु होते हैं उनको आधार बनाकर चित्र चित्रित किए गए हैं। गाइस जर्मन कलाविद हरमन गोएटज की पुस्तक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। इसमें बीकानेरी शैली के बारे में बताया गया है, साथ ही बीकानेर के जो चित्र के जो लघु चित्र हैं उनके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। बीकानेरी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से लाल, बैंगनी, स्लेटी और बादामी रंगों का प्रभाव आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो बालू के टीले हैं उनका अंकन किया गया। नायिका है वो इकहरी लंबी नायिकाओं का चित्रण किया गया तथा यहाँ पर मेघ मंडल बादल अर्थात बादलों को ऐसे दर्शाया गया जैसे कि वो बरस रहे हों। पहाड़ों, फूल पत्तियों, बालू के टीले, रेगिस्तान आदि बीकानेरी शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात करते हैं जैसलमेर शैली की जो कि मारवाड़ी स्कूल की एक शैली है। दोस्तों जैसलमेर शैली के प्रमुख चित्र है उसमें मूमल विसर्ज स्थानीय शैली का प्रभाव है। दोस्तों जैसलमेर शैली पर ध्यान रखना जोधपुर और मुगल शैली का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी किशनगढ़ शैली। दोस्तों किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव है जो कि अपनी हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण चित्रकला है कांगड़ा। उसी चित्रकला का किशनगढ़ शैली पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना कौन सी चित्रकला है जिस पर कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव है, तो वो किशनगढ़ शैली है। दोस्तों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाना का श्रेय दिया जाता है एरिक डिक्सन को और फयाज अली को। इसे दिया जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने किशनगढ़ शैली को सबके सामने उजागर किया। ध्यान रखना इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है, पूछ लिया जाए किशनगढ़ शैली पर कौन सी संप्रदाय का प्रभाव है, तो जो अपना वल्लभ संप्रदाय है उसका प्रभाव किशनगढ़ शैली पर देखने को मिलता है। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए फैक्ट है कि किशनगढ़ शैली पर जो किशनगढ़ शैली है उसका स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को माना जाता है, तो राजा सावंत सिंह थे, उनके शासनकाल को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसे नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सावंत सिंह थे, उनके दरबार का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने सावंत सिंह की पुस्तक लिखी थी नागर समुच्चय के चित्रों का चित्रण किया। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद ने। यहाँ के अन्य चित्रकारों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार है नानक राम, सूरध्वज, लाल डी दास, बदन सिंह, सीताराम, मूलराम, रामनाथ और सवाई राम। ये राजस्थानी चित्रकला के जो किशनगढ़ शैली है उसके महत्वपूर्ण चित्रकार हैं।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रभाव है कांगड़ा चित्रशैली का। प्रकाश में लाता है एरिक डिक्सन और फयाज लैल ने। और संप्रदाय का वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, स्वर्ण काल माना जाता है सावन सिंह के समय को। और मोहर ध्वज निहाल चंद है, वो यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्रकला है वो कौन सी पेंटिंग से जुड़ी हुई है? दोस्तों बनी ठनी जो चित्रकला है वो अपनी किशनगढ़ पेंटिंग से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। दोस्तों इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, और ये भारत की मोनालिसा की संज्ञा देने वाला एरिक डिक्सन थे। एरिक डिक्सन ने जो बनी ठनी का चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा है। दोस्तों बनी ठनी है वो राजा निहा जो सावंत सिंह थे उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को आधार बनाकर राधा के रूप में मोरध्वज निहाल चंद ने इनका चित्र बनाया था, जिस पर 1973 में सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों यह जो चांदनी रात की संगोष्ठी का एक प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, जो कि अमरचंद का माना जाता है। ठीक है, तो बनी ठनी चित्रकला कौन सी शैली से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है अपनी किशनगढ़ चित्र शैली से। दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये पूछ लिया जाता है कि किशनगढ़ शैली की इनमें से कौन सी विशेषता है या नहीं है, या फिर मेंस में लिखना हो तो आप ये लाइनें लिख सकते हैं। दोस्तों इस चीज शैली में नारी सौंदर्य को विशेष रूप से उभारा गया है, अर्थात नारी की जो उभरी हुई ठोड़ी दिखाई गई है। साथ ही जो नेत्र हैं वो खंजनाकृति बनावट में है, धनुषाकार बोहें और गुलाबी अदा है। साथ ही सुरम्य सरोवर का अंकन किया गया। इसके साथ ही दोस्तों किशनगढ़ शैली में संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी रंग से चित्रण किया गया और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को विस्तार से बताया गया है। ध्यान रखना यहाँ पर काम और आध्यात्म जो प्रेम होता है उसके बारे में भी चित्रण किया गया है। दोस्तों इस चित्रकला में कला, प्रेम, भक्ति तीनों का सर्वांगीण विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो नारी का जो अनुपम सौंदर्य है वो किशनगढ़ चित्रकला में कृष्ण राधा कृष्ण लीलाओं के साथ दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर काम और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है उसका मिला जुला रूप दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज अपन ने कुछ किशनगढ़ पेंटिंग, देवगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, मुख्य रूप से अपन ने मारवाड़ पेंटिंग और जो अपनी मेवाड़ी स्कूल है, मारवाड़ी स्कूल है, इन दोनों के बारे में चर्चा की, इनकी शैलियों के बारे में चर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो अन्य चित्रकला की शैलियां बच गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।